हेलो गाइस, तो फिर स्वागत है आपका सेकेंड वीडियो में इस कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन में। तो आज हमारा टॉपिक था कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड द सी यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ पीछे रखा हुआ है तो उसका इमेज फॉर्म होके कहाँ बनेगा। तो उसी के लिए हम बात करें जो मेरा कॉनकेव मिरर है। तो हम जब ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड द सी, तो अब मान लीजिए हमें क्या बताया था आपको, इन 4 रूल में से कोई 2 रूल का पालन करके हमें 2 रे निकालनी पड़ेंगी ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो अगर आपने पहला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, क्यों ये मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है, उसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया हुआ है। तो आपको हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए पहला वीडियो देखिए और उसके बाद दूसरा वीडियो आइए। क्यों? क्योंकि जो आपको ये टेबल दिख रही है ना, तो इसको हमें रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, क्यों ये हमेशा मेरा काम आने वाला है। तो जैसा कि ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड द सी यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है, तो 4 रूल में से हम पहले रूल का पालन करते हैं कि ऑब्जेक्ट के पहले हम निकाल रहे हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे। तो मेरी मान लीजिए एक रे निकली, ठीक है ना, ये रे आई मेरी, और हमने क्या बताया था आपको, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको क्या दिख रही है कि वो मेरी निकलेगी फोकस से, ठीक है ना। अब ये जैसे कि मैंने रे निकाल दी उसको फोकस से, अब समझ लीजिएगा, इतना मैं पर्टिकुलर कार का यूज़ ब्लैक बोर्ड में कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे रे हो सकती है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिएगा। अब जैसे कि मेरी रे फोकस से को निकल गई, तो अब बात करें दूसरी रे हम कहाँ से निकालेंगे। हम दूसरी रे निकालेंगे कि मान लीजिए अब मेरा जो ये रे है ना, हम निकालेंगे फोकस से। तो फोकस से निकलने के बाद मेरा ऑब्जेक्ट यानी रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। आप इस रूल का पालन कीजिएगा, आप हर एक इमेज को फॉर्म करना सीख जाएंगे। अब जैसे कि मेरी रे निकल गई ये, ठीक है, ये मेरी आ गई रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे आने के बाद हमें ये कहाँ पे कट होती हुई दिख रही है, यहाँ पे। तो यानी कि अब मेरी ऑब्जेक्ट की इमेज हम बना देंगे यहाँ पर, यानी कि ये था हाइट, क्यों हम हाइट से निकाल रहे थे, ऑब्जेक्ट हाइट से कट कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट ये रही। अब हम चाहे तो नीचे से भी रे निकाल सकते थे 2-2, पर हमें इसकी जरूरत नहीं होती है। क्यों? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ना, इमेज का उसका पैर तो जमीन पे ही रहेंगे ना, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो हम डायरेक्टली उसके पैर के रे नहीं निकालना पड़ता है, बस हम उसकी हाइट से इमेज की निकालने की, मतलब 2 रे निकाल देते हैं उसकी हाइट से, तो मेरी इमेज फॉर्म होके आ जाती है। तो अब मेरी इमेज देखिए कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। वो भी आपको इमेज यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी, पर एक्चुअल में ये थोड़ी सी इमेज इस हाइट से यानी कि ऑब्जेक्ट की रियल हाइट से छोटी भी मिलेगी, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। जैसा कि आप इस ब्रैकेट यानी कि इन टेबल में देख ही रहे होंगे कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो वो ऑब्जेक्ट बिटवीन द बना रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और वो डिमिनिश्ड होती है यानी कि छोटी होगी। यहाँ पे फाइनली मेरी रे थोड़ी आगे पीछे होगी ना, इस वजह से इमेज बराबर दिख रही होगी आपको, पर एक्चुअल में ये इमेज छोटी हुई होगी, ठीक है। तो अब बात करें जैसे कि ये रियल इमेज होगी, क्यों रियल में मतलब कि रिफ्लेक्टेड रियल में कहीं ना कहीं कट करनी है, नहीं रियल इमेज बनाएंगी। वहीं ये आपको इन्वर्टेड यानी कि उल्टी हुई दिखी थी होगी कि ऑब्जेक्ट की इमेज सीधा है और ऑब्जेक्ट उल्टा बन रहा है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यानी कि ऑब्जेक्ट का नेचर है हमारा कैसा, रियल एवं इन्वर्टेड, और इमेज की पोजीशन कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है ना, और कैसा है, डिमिनिश्ड है, याद कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट का ऐसे आप इमेज फॉर्म कर सकते हैं अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहीं बियॉन्ड द सी रखा हुआ हो। तो नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे अगर ऑब्जेक्ट मेरा का मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ हो तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।